योगी बाबा हैं, वो लठ तैयार रखते हैं पहले ही, और अब उनका लठ जो है वो गोल नहीं होता, उनका बुलडोजर की तरह चौड़ा होता है। मुख्यमंत्री वहां से टोटी चोरी करके ले गया, वो बताएगा वक्त की संपत्तियों पे कब्जा क्या होता है। राज खुल गया खुल्लम खुल्ला, अखिलेश बने कठमुल्ला। 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार हो रहा है, सपा के सांसद का कार्यकर्ता कर रहा है, ये कह रहा कोई बात नहीं। तवे की रोटी है भैया, वो आल्टी पलटी मारते रहते हैं। कौन? अखिलेश यादव? हाँ, घोटाले में जब पकड़े जाओगे तो जेल भी होगा, बेल भी होगा, सब कुछ होगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं ग्राउंड पर डेली जाता हूं, आप लोगों के लिए नई नई खबरें दिखाता हूं, और आज मेरी इन शख्स से मुलाकात हुई है। क्या नाम बताया था आपने? शिवशंकर पांडे। शिवशंकर पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा इनसे भी थोड़ी सी राजनीति पे बातचीत हम कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस असमंजस में है, क्योंकि जो वो खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहते हैं, उन्हीं की पार्टी के कई स्थायी और निचले स्तर के जो नेता हैं पार्टी छोड़कर आरएलडी में चले गए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी छोड़कर चले गए हैं, क्या कहेंगे? वो तवे की रोटी है भैया, वो आल्टी पलटी मारते रहते हैं। कौन? अखिलेश यादव? हाँ। हाल्टी पल्टी मारते, हमेशा मुस्लिमों का साथ देते हैं। साथ देते हैं, लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं है भैया। हैं? वो जिसको देखते हैं कि इनका पलड़ा भारी है, वहीं चले जाते हैं। हाँ, गरीबों के लिए और तो वो जूते का धूल बना देंगे। जो देखेंगे थोड़ा मोटा पार्टी है उन्हीं पे लगे रहते हैं, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मोटा पार्टी तो वो खुद भी हैं, औरों की पार्टी पे क्यों नजर रखेंगे आखिर अखिलेश यादव? मोटा पार्टी होते हुए बेईमान करने की जब आदत न जाए तो मोटा पार्टी किस लिए है भैया? क्या बेईमानी की? खुलेआम बेईमानी हुआ है, खुलेआम। कहाँ भैया? यूपी में हाँ, अखिलेश यादव ने किया। आपके हिसाब से नहीं किया क्या? मुख्यमंत्री करेंगे और नीचे बैठ जाइए, आवाज नहीं आएगा। गरीबों में किया जाएगा, अब गरीबों में किया जाएगा। कर दिया ना। अरे फिर तो बताना पड़ेगा क्या किया अखिलेश यादव ने। अरे इधर तो आओ भैया। योगी सरकार क्या धर्म देखकर बुलडोजर चलाती है, धर्म देखकर सियासत कर रही है? देखिए, धर्म देखकर कोई अगर बुलडोजर चले तो मेरे को लगता है ये जो एक्सप्रेसों के जाल बिछे बिछ ही नहीं पाते। ये पटरियां जो बना दी गई वंदे भारत के लिए बनाई नहीं जाती। ये आवास योजना के तहत जो आवास बना करके मोदी सरकार दे रही है, दे ही ना पाती। तो पहले समझने वाली बात है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड पेपर है, पक्के पेपर है, तो किसी का बाप आपको नहीं हटा सकता। संविधान का, लोकतंत्र का मंदिर जिंदा है, सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है। आप जाइए ना उधर, क्यों नहीं गए? अगर आप एक तरफ आओगे कि भैया पहले हमारे को जो है वो दे दो, शरणार्थी के रूप में जगह दे दो, फिर कहोगे हमें नागरिकता दे दो, फिर बाद में कहोगे ये देश किसी के बाप का थोड़ी ना है, तो फिर फट्टा बजेगा और घर खाली भी कराया जाएगा। आप जाकर के देखिए, आजकल ऐसी वीडियो आ रही है कि रेल की पटरियों के बाहर इतनी झुग्गियां बसा करके रह रहे हैं रोहिंग्या बर्मा से आए लोग। अगर उनको खाली कराने की बात होती है तो मैं कहता हूं कि देश का जो मुसलमान कहता है भैया हम देश के, हिंदुस्तान के सच्चे मुसलमान थे, हम यहाँ तभी रुक गए, तो उनको काय पीड़ा होती है? पीड़ा तो उनको होती है जो बाहर भाग गए थे, जो अपने देश के अंदर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ आ रहे हैं, और वो अत्याचार कोई फॉरनर, अंग्रेज, ईसाई, हिंदू नहीं कर रहा, वो वहाँ का मुसलमान ही उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो मुसलमान के बीच में तो सुरक्षित है नहीं बर्मा म्यांमार में, लेकिन भारत के अंदर आकर के कहते हैं भैया हम हिंदुओं के बीच सुरक्षित नहीं है। विश्व का भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम सबसे ज्यादा सेफ है। अच्छा, आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? चलिए आपका मुद्दा उठाते हैं। आज मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ है, पता करो क्यों। तो आप ये चाहते हैं कि हम हमारे जो पॉलिटिकल बीट का चैनल है उस पर हम शेयर मार्केट चला दें? बिल्कुल, भैया, अगर मैंने देश उसके लिए भी अलग बीट है सर। मैंने सोना खरीदा मीडिया था 48,000 पे तोला, आज 96,000 पे तोला हो गया। अब मैं रोऊं या खुश हूँ? भैया ऑलरेडी मेरा डबल हो गया, मैं तो खुश होऊंगा ना। अब जो उतार चढ़ाव मार्केट में लगता है, ये लो मुद्दा छेड़ा नहीं, इन्वेस्टर आ गए। मैं भी इन्वेस्टर हूँ भाई। कितना परसेंट गिरा है मार्केट? इंडिया का शेयर मार्केट कितना परसेंट गिरा है? इंडिया का शेयर मार्केट 20,000 से ऊपर ही नहीं है था, 2430 रुपए गिरा है आज का मार्केट। कितना परसेंट गिरा है? कितना परसेंट? मैं रुपए में अमाउंट बता रहा हूँ, परसेंट हो सकता है इधर उधर हो जाए, मैं रुपए बता रहा हूँ। 2430 लगभग आज की सब बहुत बड़ी गिरावट हुई है। पिछले करीब 2 या 3 महीनों से भी ज्यादा आज जो गिरा है वो मार्केट की हम वैल्यू बता रहे हैं। लगभग क्यों नहीं करते? 20,000 रुपए सेंसेक्स चल रहा था, 80,000 पहुंच गया। कभी तारीफ करी? पूछिए इनसे। ये विपक्षी दल कांग्रेस की आदत है। कार्यकाल में 20,000 से ऊपर नहीं गया, आज 80,000 पहुंच गया। कांग्रेस कार्यकाल में एक साल का बजट था 18 लाख करोड़ का, आज 48 लाख करोड़ हो गया। कभी प्रशंसा करी? नहीं करी। मतलब जो हमारा देश विकसित हो रहा है उसकी तारीफ नहीं, गिर गया। आप भी तो बुरा को बुरा कहना सीखो। तो हम तो कह रहे हैं ना, गिर गया तो ऊपर भी आएगा। ये प्रशंसा करते हैं।
प्रशंसा करते हैं अखिलेश यादव की, एक सेकंड, अखिलेश ही करते हैं। प्रशंसा करते हैं अखिलेश यादव अखिलेश की। भी तो करे, मैं कहूँ भाई कह रहा हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी है। इस बात की नहीं कर रहा आप बताओ अखिलेश की प्रशंसा किस काम में करी आपने? वे अखिलेश, अरे रुकिए, सवाल करने दीजिए सर। मोदी जी को क्यों कर रहे हो? सर, अच्छा मुझे लगता है मैं पत्रकार ही नहीं हूँ। तो करो ना, कर तो रहा हूँ। और करो। मोदी जी आप ही सवाल कर लीजिए कैसे फिर। बोलूं? आप यूपी से हैं, मैं- कौन राज्य की सरकार है? योगी जी की करूंगा। योगी जी से करो ना। योगी जी की करूंगा। अखिलेश की काय कर रहे हो? कौन कर रहा है यार? आप ही कह रहे हैं भाई मैंने अखिलेश की- बता रहे हैं। अरे थोड़ी देर पहले आप ही तारीफ कर रहे थे आपने कि पूछा। मुसलमानों के लिए वो नहीं, खड़े स्टैंड आपका लेते सवाल क्या हैं, था? आप किसके कहो लिए? कि मुसलमानों के लिए स्टैंड लेते हैं, बावजूद वो इसके गाना आजकल चल रहा है, राज खुल गया खुल्लम खुल्ला, अखिलेश बने कठमुल्ला, वो बहुत फेमस हो रहा है। ये वही है। आपने जी, सवाल खान क्या साहब। किया? आपने सवाल क्या किया अखिलेश का? आप हमसे कहो योगी की तारीफ की, मैं बता रहा हूँ उनकी तारीफ। अखिलेश का ही सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ ना। मैं तारीफ कर रहा हूँ अब योगी की। आप ये कह भी तो रहे हैं- जानते होंगे अखिलेश आप यादव कह को, रहे ये हैं सिर्फ योगी आप ही की तारीफ जानते क्यों हैं। नहीं की? DNA आपने कही कि योगी की तारीफ क्यों नहीं की? क्योंकि आपने सवाल नहीं किया। आप हमसे कहो सवाल करो, मैं तारीफ डीएनए बाबा से क्या ताल्लुक है? 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है, दूसरी तरफ किताब उठा के चलते हैं संविधान की, और फिर जब वो कार्यकर्ता इनका निकलता है तो भाई ये कहते हैं कि भैया डीएनए करो। ये झूठ है भाई साहब, शर्म आती है, शीशा टूट जाता है। जिसका कोई लेना देना अच्छा, इस नहीं बात है। में कोई 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार हो रहा है, सपा के सांसद का कार्यकर्ता कर रहा है, ये कह रहा है कोई बात नहीं। सरकार किसकी है? योगी बाबा डंडा तुम्हारा। घर खुदवाते क्यों नहीं है यार? जो कर रहा है उसको करवा दो, गलत को गलत, गलत फार्म का हाउस भी टूटा, घर भी टूटा, करवा दे। रो तुम रहे हो, बुलडोजर चलता रोते तुम हो, एक पसीना दफा तुम्हें जैसे ही आता है नाम आ आया रहा है। ना, मुस्लिम नाम आया, उस पर कोई संशय नहीं है। जैसा ही तो वो आया मुसलमान तो बलात्कार करेगा आप तो हिंदू को सजा देंगे क्या? बिल्कुल गलत हैं? तरीके से, जैसे ही अलाला नाम तुम आया- कर रहे हो तो वो हिंदू भुगतेगा क्या? मौलाना को मजा चाहिए, हिंदू भुगतेगा क्या? पूछिए कोई इनसे। गलत काम अगर कर रहा है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। दो आप कानून बना दिए एक देश में, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों दिया जो अगर संविधान आपको एक तो कानून पे भरोसा ही ना है। चिल्लाने से भैया सच सुनो अगर ना, सुन ही नहीं रहे, बोली तेज जा रहे हो, चिल्लाने बोली से- जा रहे हो। तेज चिल्लाने से अगर बात आप सुन सही नहीं होती रहे। है तो मैं अच्छा, भी आप तेज ये चिल्ला लूं बताओ, थोड़ी देर। एक- मैं यही हूँ, 5 मैं मिनट गया हमें नहीं भी बोलने दो, हूँ। उसके 1 2 बाद। 3 4 5 6 ये 7 सारे हमारे भाई हैं। मैं भाई तो कह रहा हूँ 5 6 लोग मैं बोल रहा आपके साथ हूँ, मैं कोई गलत नहीं नहीं कर है। रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप जो कुछ बोलेंगे वही होगा, तो फिर सही है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा अच्छा हूँ। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी, एक देश एक संविधान, कानून दो क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कर रहा है हमारे देश में? पूछिए। मुसलमान है ना, बताओ क्या कर रहा है? देश का सच्चा मुसलमान, इनके बुजुर्ग पाकिस्तान भी नहीं गए, बेचारे ने कहा नहीं मैं तो हिंदुस्तान रहूंगा क्योंकि मेरा लाल किला यहाँ है, मेरा कुतुब मीनार यहाँ है, मेरा ताजमहल यहाँ है, तो मैं यहाँ रहूंगा। इनसे पूछिए एक देश दो कानून क्या कर रहे हैं? शायद इनको मालूम नहीं है, शायद इन्होंने हमें अलग कर दिया। नहीं, आप बताइए अलग यही आप तो मैं खुद कह रहा हुए। हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने मैं दिया यहाँ तो रह आपको के भी मुस्लिम अगर पर्सनल अलग लॉ। हूँ, मेरी चॉइस जो है ये मुझे समझ नहीं रहे अपना। यही हमारा दर्द है बस। क्या दर्द है? ये जो कह रहे हैं ना कि आप चॉइस समझ रहे मैं हैं, समझ लेकिन रहा हूँ। आपको अधिकार से इनसे ज्यादा चाहिए क्यों? वक्फ बोर्ड आपको चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको हमने चाहिए। 9,30,000 दान नहीं करी, इन्होंने दान करी है, फिर भी हक इनको चाहिए। सबसे समझ बड़ा नहीं पा दानी रहे, हक मांग रहे ये हैं। समझ नहीं पा रहे जो हमारा दर्द है। हम यहाँ रह के भी सब आपका दर्द अखिलेश यादव समझ रहे हैं। वही- अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भू माफिया पार्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। तो देखो 2 देश ले लिए, अभी भी इनका दर्द नहीं समझ रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मदरसा, शरिया, वक्फ बोर्ड, पहले टाइम नहीं हुआ है अभी, ले लिया। 9 बजे ट्रेन है, सच में ट्रेन है। अभी भी इनका दर्द नहीं जा रही है, बताओ। लेकिन आप फैक्ट पे बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जो बोला कि वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए ये बिल आया है। इनको झुंझुना। 1 घंटे से सर मैं बात फाड़ कर दो रहा ना हूँ तो 10 साल तक फैसला नहीं आता। ये वक्त का फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, झुंझुना दे दिया इनके हाथ में। 2 घंटे और बात कर लूंगा, लेकिन अगर ट्रेन नहीं होती। मैं इससे ज्यादा बोलता हूँ, इससे ज्यादा बोलने का मेरा काम है। तो कह रहे हो अंबानी को बेच दी, फिर कैसे जा रहे हो? शायद उस पर टैक्स तो मैं दे ही रहा हूँ ना। नहीं, फिर कैसे शायद जा ये बात मालूम नहीं है इनको। मैं अपने पैसे से टैक्स भी दे रहा तो हूँ फिर और ये भारतीय बोल रेल पा रहे लिखा हुआ है हैं। टिकट पे या अंबानी रेल लिखा हुआ है? एक मिनट, ये भी तो एक बता मिनट, दो एक टिकट है? क्या दिखाना चाहते हो? बड़े हैं ना ये, तो कहीं ना कहीं कुछ टैक्स हमारा भी उस पे है। नहीं, तो आप ये बात यूपी भूल में रहे दे हैं। रहे होगे, दिल्ली आके दे रहे हो। यहाँ भी लग रहा है केंद्र को अच्छा भी मैं पानी देता की हूँ। बोतल खरीदी होगी। हाँ, अभी मैं दे रहा हूँ। अच्छा ये तो बताओ भारतीय रेल की टिकट दिखाना जरा, क्या मेरे लिखा पास है, है? मेरे अंबानी पास है, रेल तो मेरे नहीं? पास है। ये विदाउट मेरे टिकट जा पास रहे है, हैं, बताओ। मैं बता रहा हूँ ना। ये देखो, कोई बात अभी तो नहीं। रेल घाटे में जाता है, फिर कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे ठीक है खान साहब, ठीक है, आप ट्रेन पकड़िए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये बिल जो आया है ये वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए सरकार लेकर आई। जो मुख्यमंत्री है वहां से टोटी चोरी करके ले गया, वो बताएगा वक्त की संपत्तियों पे कब्जा क्या होता है। हम तो कह रहे हैं 9 लाख एकड़ जमीन चाहिए ना, तुम कह रहे हो वक्त कर दी, वो जमीन सरकार नहीं लेनी चाहिए। पेपर दिखा दो, और पेपर ये वाले मत दिखाओ, 20-25 साल पुराने भी दिखाओ। CNRC भी आने वाला, अभी तो एक डंडा पड़ा, दूसरा तैयार है। मोदी जी शायद वहां पे जाके बोल के आए मैं अगले साल या उससे अगले साल शायद रिटायरमेंट लूंगा। तो मुझे लगता है रिटायरमेंट से पहले पार्टी तो जोरदार होनी चाहिए ना। तो CNRC की तैयारी कर रही है जनता, बिहार चुनाव से 12 से
बंगाल चुनाव से पहले आपको दिखेगा भाई। जो 75-76 साल पुराने पाकिस्तान गए मुसलमानों के लैमिनेशन करा करके पेपर रख के बैठे हैं, जो 300 साल पुराने मुगलों के पेपर रख के बैठे हैं, वो 20-25 साल पुराने पेपर नहीं रख के बैठे होंगे क्या? यही तो पूछेंगे अमित शाह जी, राजनीति के चाणक्य हैं। चाणक्य जी पूछ तो रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी एक बात पूछ रहे हैं कि वक्त की संपत्तियों की जांच तो करवाइए आप, अयोध्या और गोरखपुर में जो रजिस्ट्रियां हैं संपत्ति की, उनकी जांच कब होंगी? सब होगी। गोरखपुर में मैं तो कहता हूँ वक्त ने दावा क्यों नहीं डाला? डाले ना हो तो दावा पेपर दिखा दे। योगी बाबा हैं, वो लठ तैयार रखते हैं पहले ही, और अब उनका लठ जो है वो गोल नहीं होता, उनका बुलडोजर की तरह चौड़ा होता है। अखिलेश यादव के घर ही चलेगा पहली बार। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज मठ की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बातें कर रहे हैं ना, पेपरों की, आज से पहले लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे महाकुंभ क्या है हुआ। आज से पहले लालू ही बोल रहा था कि भैया जी ये राम मंदिर खाने को देगा, हटाओ इसको। आज लालू प्रसाद यादव एम्स में पड़ा हुआ है, उसका बेटा महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है, उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लालू जी की उम्र बढ़ा दो। आज इनको राम याद आ रहे हैं, आज इनको श्याम याद आ रहा है, आज इनको महादेव याद आ रहे हैं, लेकिन जब कटाश करनी होती है तो सनातन धर्म याद आता है। कर्म अच्छे कर लेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो लालू की तरह ये भी एम्स में पड़े होंगे, कोई नहीं पूछेगा इनको। इतने बुरे कर्म है क्या अखिलेश यादव के? कौन से हैं जिन्होंने कार से वो की हत्या कर दी, अच्छे कर्म होंगे क्या? आप बताइए। जो मुजफ्फरनगर के दंगे करा करके मुसलमानों को दे रहे थे मुआवजा और हिंदुओं को हटा रहे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ऐसे लोगों के कर्म अच्छे होंगे जो 12-12 साल की लड़कियों को नहीं बख्श रहे, बच्चियों को नहीं बख्श रहे, उनके कर्म अच्छे होंगे? आप बताइए। मुसलमानों के लिए स्टैंड लेते हैं, पार्लियामेंट में भी लिया, वक्फ बोर्ड के लिए भी लिया, बावजूद इसके यूपी में मुस्लिम जो नेता हैं आरएलडी ज्वाइन कर लिए। करने दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सारे करो। पता तो चल रहा है भारत को कि भैया जी 238 लोगों ने विपक्ष के अंदर वोट डाला, वक्फ बोर्ड के विपक्ष में, उनमें 6 मुसलमान सांसद थे, 232 जो थे वो भारत के वो गद्दार थे जिन्होंने भारत को अनेक काल के अंदर तो धोखा दिया, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल हो, चाहे आज का काल हो। ये ऐसे दोगले हैं, जनता इनके चेहरे तो पहचान गई। हरियाणा के अंदर एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया कांग्रेस को, लेकिन फिर भी वक्त के समर्थन में वो कांग्रेस के सांसद उतर गए। तो इससे दोहरा चरित्र क्या होगा? जबकि हम कहते हैं अगर वक्फ बोर्ड ने वाकई में अस्पताल, हॉस्पिटल छोड़िए, स्कूल छोड़िए, विश्वविद्यालय छोड़िए, यतीम खाने छोड़िए, आश्रम वृद्धाश्रम भी बनाए होते तो हम एक सराहना करते कि चलिए एक अच्छा काम किया। एक भी काम नहीं किया। उसके बाद अगर सरकारें विपक्ष की उनका समर्थन सिर्फ वोट बैंक के लिए करिए कि बिहार का चुनाव सिर पे है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात भारत के लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव को लेकर मैं लोगों के बीच था कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को सिर्फ जब्त करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं। इस विषय को लेकर मैं बात कर रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।